वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या करना है हमको, वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। बेसिकली दोस्तों हमको इसमें क्या दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक जो है उसका वर्ग ना हमको 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए हम लोग इसका हल देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या दर्शाना है, यहाँ पे 3m दर्शाना है और 3m+1। अब देखिए दोस्तों, चूंकि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a=b³ + r होता है। अब देखिए दोस्तों, a= कितना होता है, b³ + r होता है। यहाँ पे a को हम लोग यहाँ पे भाज्य कहते हैं, b को हम लोग भाजक कहते हैं, q को हम लोग भागफल कहते हैं और r को हम लोग शेषफल कहते हैं। आप लोग इसे बचपन में भी पढ़े होंगे, भाज्य = भाजक गुने भागफल प्लस शेष करके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि 3m जहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको b= यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, q=m और यहाँ पे r=1 बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसको सबसे पहले मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक a है। हम मान लिए कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक जो a है, तथा यहाँ पे लिख देंगे तथा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को a हमारा यहाँ पे मान लिए है। अब उसके बाद क्या बचता है, यहाँ से b। तब b को हम लोग कितना लिखते हैं, भाजक। b यानी भाजक, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं b। तथा भाजक हमारा कितना दिया हुआ है, 3, और शेषफल जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, तो हमारा कितना दिया हुआ है शेषफल, यहाँ पे 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग शेषफल के बारे में एक बात जानते हैं। मान लीजिए कि आप अगर कोई संख्या है, जैसे 2 में 5 से अगर इसको भाग दिए तो 2 दूनी 4, 1 आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा शेषफल आता है हमेशा इससे छोटा होता है, यानी ये जो संख्या आता है शेषफल, ये हमेशा जो होता है वो भाजक से छोट होता है। भाजक से हमेशा से शेषफल छोट होता है। मान लीजिए कि 2 में 9 से किए तो 2 चौका 8, 1 बच गया, यानी हमेशा जो शेषफल आएगा ये भाजक से छोट होगा। यहाँ पे हमारा भाजक कितना है, 3 है। अब 3 है तो इसका शेषफल कितना आएगा, 3 से छोट होगा। 3 से छोट होगा यानी हमारा 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा क्योंकि बराबर हो ही नहीं सकता है, हमेशा होगा तो छोट होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से ये लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड की a=b³ + r हम लोग जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस सब का मान हमारे पास है। अब हम लोग सिंपल इसके जगह हम लोग बैठा देंगे, किसके जगह, r के जगह, सिंपल सा। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या लिखेंगे कि जब r फर्स्ट वाला कितना है, 0, 0
रखने पर। अब देखिए दोस्तों, जब हम r इक्वल टू यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ से a का a हो जाएगा, b के जगह 3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे q के जगह q हो जाएगा, प्लस r के जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो हमारा a इक्वल टू कितना हो गया 3q। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक जो है उसका क्या करने पर, वर्ग करने पर, यानी हमको इसका वर्ग करना है। मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक को जब हम वर्ग करेंगे तो हमको इतना इतना के रूप में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका वर्ग करके देख लेते हैं कि आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसका वर्ग लिखेंगे कि वर्ग करने पर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो a का वर्ग कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 3q। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों, a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 3q का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, इसको यहाँ से दो, स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 2 को 3 लिखेंगे और 2 को क्यू लिखेंगे, ठीक, गुना करके। अब यहाँ से हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसको सेपरेट कर देते हैं, 3 गुने ये तीनों के एक साथ कर देते हैं तो 3q स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग ये जो संख्या है उसको हम लोग m मान लेते हैं, माना नहीं, लिखिए यहाँ 3q स्क्वायर इक्वल टू m रखने पर हम लोग रख दिए। तो यहाँ से 3 गुने 3q स्क्वायर के जगह हम लोग m लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 3m। ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। अब फर्स्ट हमारा क्या करा था, 3m हमको लाना था, यहाँ पे फर्स्ट हमारा आ गया। अब चलिए हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब 0 रखे तो हमारा एक हुआ क्या, जब r इक्वल टू 1 रखने पर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग r इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना में रखेंगे, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमको a इक्वल टू कितना, b इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो 3q प्लस r के जगह हम लोग कितना लिख देंगे 1। अब देखिए दोस्तों, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्ग करने पर, यानी हम लोग को इसका वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो सिंपल से कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से इसको कितना लिख सकते हैं, a का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं 3q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 1। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। अब सिंपल से हम लोग इसको कैलकुलेशन कर देंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 3 3 9, 9 की स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1, इतना हमारा आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ये हमारा सेपरेट है, यहाँ से हम लोग इसको बाहर कर देते हैं। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से, अब देखिए दोस्तों, इसको ये दोनों में हमको 3 कॉमन दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमको दोनों में 3 आता है, तो यहाँ से सिंपल से हम लोग यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3q यहाँ से 3q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, यानी 2q। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m रखने पर। अब देखिए दोस्तों, इतना इक्वल टू हम लोग m रख देते हैं तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, यानी हमारा दूसरा भी सेटिस्फाई करके इसको समीकरण 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 तथा 2 से सिद्ध
होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m+1 के रूप का होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।